राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम टू माय चैनल लेट्स मेक मैथ्स इजी विद पीयूष जैन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट जो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। सो क्लास 12th का चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो जैसे कि हमने पढ़ा है पहले कि क्या होता है रिलेशन, हम जानते हैं ऑलरेडी, है ना। क्या होता है ये, किसी भी दो सेट ए एंड बी उसका इनटू, जैसे ए इंटू बी, तो क्या होता है ये ए इंटू बी का सबसेट। क्या होता है ये ए इंटू बी का सबसेट। और क्या होता है फंक्शन, हम जानते हैं ये भी कि अगर कोई रिलेशन ऐसा हो जहां पे एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन शुड हैव ओनली वन रेंज, तो क्या है वो फंक्शन होता है ना। अगर सारे एलिमेंट डोमेन के जो है उसका रेंज सिर्फ एक हो तो क्या होता है फंक्शन, है ना। तो पढ़े एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन शुड हैव ओनली वन इमेज, शुड हैव ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। इन कोडोमेन हम जानते हैं क्या होता है डोमेन रेंज, हम पढ़े ऑलरेडी। जैसे अगर दो सेट है मेरा, सपोज ए और बी, है ना। अगर इनके बीच बनता है फंक्शन तो एलिमेंट्स जो सेट ए के फंक्शन में होंगे वो होते हैं डोमेन, सेट बी के जो होते हैं वो होंगे रेंज, और सेट बी के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं कोडोमेन। तो जिस एलिमेंट से हम जा रहे हैं उसके क्या है सारे एलिमेंट्स डोमेन, और जहां से जहां पे जा रहे हैं वो होता है रेंज, और जिस पे जा रहे हैं उसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं कोडोमेन। एग्जांपल चाहिए टू, ओके सी एग्जांपल, सपोज वन सेट ए इज गिवन 1 2 3 and 4 and one set B is given again 1 2 3 and 4. Okay, suppose function from A to B, function from A to B is given 1 1 2 2 3 3 and 4 1 ये दिया है। ओके, तो यहां पे क्या है, दो सेट है, एक A और एक B। तो A 1 2 3 4 एंड B सेम ऑल्सो 1 2 3 4। एक दिया है 1 1, एक दिया है 2 2, एक दिया है 3 3 और एक दिया है 4 1। ओके, तो ये दिया है फंक्शन। तो हम क्या पढ़े कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स क्या है डोमेन। तो यहां डोमेन क्या है मेरा, वो है 1 2 3 एंड 4। सेट बी के वो एलिमेंट जो पार्ट लिए, जैसे यहां पे 1 2 एंड 3 ये तीन पार्ट लिए, तो खाली यहां क्या है 1 2 एंड 3, दिस 3 इज रेंज। ओके, एंड सेट बी के एलिमेंट सारे क्या है कोडोमेन। तो मेरा कोडोमेन क्या है यहां पे 1 2 3 एंड 4 कोडोमेन। ओके, तो अगर कोई सेट ए इंटू बी का क्या है मेरा फंक्शन दिया हुआ है, तो सेट ए के एलिमेंट सारे क्या है डोमेन, सेट बी के जो पार्ट लिए वो रेंज, और सेट बी के एलिमेंट सारे क्या होते हैं कोडोमेन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक। अब जो पढ़ना है हमको इस क्लास के न्यू टॉपिक क्या है वो, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो यहां पे दो टाइप और दिया है। फर्स्ट इज एंटी रिलेशन, एंटी रिलेशन फर्स्ट टाइप, एंड सेकंड इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। तो एंटी क्या होता है कि जहां पे क्या है जो आर है वो होता है खाली, आर क्या है फाई है, आर क्या यहां पे एम्प्टी है, खाली है फाई, एंड फाई क्या है सबसेट ऑफ ए इंटू बी, जानते हैं हम लोग। तो अगर कोई आर क्या है मेरा खाली है, अगर सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स आपस में लिंक किए हम लोग, और लिंक करने के बाद जो आर है वो ऐसा आ रहा है कि खाली आ रहा है, तो क्या होता है वो एम्प्टी। और अगर ए इंटू बी को लिंक किए, है ना, उसके बाद जो आर है
अगर उसमें आ गया पूरा a इंटू बी, अगर a इंटू बी क्या है पूरा r में आ गया, तब क्या आर यूनिवर्सल। तो अगर r क्या है खाली है तो एम्प्टी, अगर r में क्या है a इंटू बी पूरा आ गया तो क्या यूनिवर्सल। क्लियर? एग्जाम्पल चाहिए? सी एग्जाम्पल, सपोज let there is a boys school, let there is a boys school, okay, in which a set of students, okay, from section A to B is given, section A to B is given, okay, और यहां पे क्या दिया है, जो R है वो दिया है A, B, और क्या बोला है कि A is the sister of B, sister of B। तो यहां हम क्या पढ़े कि स्कूल कैसा है, ये बॉयज स्कूल है, तो यहां पे सारे बच्चे क्या है बॉयज है, पर यहां दिया कि जो A और B की बहन है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, बिकॉज स्कूल क्या है पूरा बॉयज स्कूल है, तो ये क्या है मेरा एम्प्टी है, खाली है। तो जहां भी ऐसा होता है कि कोई सेट दिया है जिसमें क्या है कि कोई कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे ए क्या दिया है, बी का बहन दिया हुआ है, और स्कूल क्या है मेरा बॉयज स्कूल है, तो ये मेरा आर क्या है एम्प्टी है, खाली है। क्लियर? तो अगर कोई ए इंटू बी का हम लोग किए लिंक आपस में, और उसमें क्या है आ रहा है फाइव, एम्प्टी आ रहा है, क्या उसको बोलते हैं हम लोग एम्प्टी रिलेशन। और सपोज आर में क्या आ रहा है पूरा आ रहा है ए इंटू बी, जैसे हम लोग यहां बोल दिए सपोज इसी में कि आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी वेयर height of A and B's difference is less than 3 मीटर, ये बोल दिए। तो ऑब्वियस सी बात है 3 मीटर है ना, तो जो भी दो बच्चे होंगे है ना, जो उनकी हाइट है ना, उसका जो गैप है वो 3 मीटर से कम तो होना ही है ना, क्योंकि 3 मीटर बहुत ज्यादा होता है। तो यहां पे जो आर है वो क्या आ रहा है, इसमें पूरा आ रहा है ए इंटू सारे, यहां पे सब आ रहे हैं, बिकॉज अगर कोई दो बच्चे हैं ना उनका हाइट क्या है 3 मीटर से कम होता है ये कम से कम, तो यहां पे जो आर क्या आ रहा है मेरा पूरा ए इंटू बी। तो अगर किसी आर में एलिमेंट्स क्या है सारे आ रहे ए इंटू बी के, तो क्या होता है वो यूनिवर्सल। तो खाली है तो एम्प्टी, पूरा है तो यूनिवर्सल, यहां फाइव यहां पूरा ए इंटू बी। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये एक प्रॉपर्टी है ना। अब इसके अंदर क्या आती है, तीन प्रॉपर्टी आती है। एक आता है इसमें रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, इसमें एक आता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, और इसमें एक आता है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। तो अगर कोई सेट ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो करता है तब क्या होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर आर रिफ्लेक्सिव भी है, आर सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, अगर ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं देन क्या है आर इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव, से क्या होता है ये a relation R in set A is reflexive if every A comma A belongs to R for every A belongs to A। अगर सेट A के सारे एलिमेंट जो हैं है ना वो आर में किस फॉर्म में है ए कॉमा ए, अगर सेम वाले एलिमेंट्स, ठीक है, अगर सारे ए इंटू ए जो है, अगर ए इंटू ए के सारे एलिमेंट सेम जो है ए कॉमा ए, अगर ये सारे आर में है तो यहां मेरा आर क्या है रिफ्लेक्सिव। ओके, मतलब यहां पे क्या है ए कॉमा ए, क्या मतलब है सेम लाइक सपोज सेट ए दिया है मेरा अगर 1 2 3 4 ना मान लो, तो यहां जो आर है वो कैसा होना चाहिए, आर मेरे क्या होगा 1 1, आर क्या होगा मेरा 1 2, सॉरी आर क्या है 2 2, आर क्या है 3 3 और आर क्या है 4 4, है ना। तो अगर सारे एलिमेंट सेम अगर ये सारे मेरे आर में है तो आर क्या है रिफ्लेक्सिव है।
देखो 1 1 भी है सेम सेम, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है। तो अगर a कॉमा ए ऑल द सेम एलिमेंट्स अगर R में है तो R क्या रिकर्सिव है। जैसे मान लो ये नहीं, सपोज 3 ही मान लो, सपोज ये नहीं है, तब क्या नहीं है ना, भूलना मत, लिखा है फॉर एवरी, भूलना मत, सारे, है ना। अगर जो सेट ए है ना चारों होना चाहिए, मतलब 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, है ना, 3 3 भी और सब। तो यहां अगर 4 4 नहीं है तो क्या ये नहीं है ना, फॉर एवरी, भूलना मत ये। अगर सेट ए के सारे सेम सेम वाले एलिमेंट्स ए कॉमा ए अगर ये आर में है तो मेरा आर क्या है, रिकर्सिव। क्लियर। तो ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी कि एवरी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। क्लियर। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी सिमेट्रिक। क्या होता है ये, अ रिलेशन इन सेट ए इज सिमेट्रिक if a1 a2 belongs to R, then a2 a1 also belongs to R, a2 a1 also belong to R, for every a1 a2 belongs to A। ओके। अगर किसी R में एलिमेंट कैसा है मेरा, a1 a2 है, तो इसका उल्टा a2 a1 भी R में होना चाहिए। जैसे अगर R में मेरा 1 2 है तो 2 1 भी R में होना चाहिए। अगर R में मेरा सपोज 1 3 है तो 3 1 भी R में होना चाहिए। अगर R में मेरा सपोज 1 4 है तो 4 1 भी R में होना चाहिए, उल्टा भी। अगर a1 a2 है तो a2 a1 भी R में हो। जो अगर सेट मान लो एक R में दिया है तो उसका उल्टा भी R में हो। अगर मान लो R में मेरा 4 2 है तो 2 4 भी R में हो, ऐसा। तो क्या होता है वो, सिमेट्रिक। अगर a1 a2 R में है तो a2 a1 भी R में हो, मतलब ये गिवन है ना, ये गिवन दिया है, अगर ऐसा हो तो ऐसा भी हो, ऐसा मतलब है ये दिया है, ये होना चाहिए। तो अगर a1 a2 R में है तो a2 a1 भी R में हो। क्लियर है ना, फॉर एवरी, है ना, बोलो सारे, ये नहीं एक दो, सारे। जैसे मान लो अगर मेरा सेट ए है 1 2 3 सपोज, तो यहां भी सारे, अगर 1 2 है 2 1 भी हो, 2 3 है 3 2 भी हो, 1 3 है 3 1 भी हो, सब सारे, है ना। ये नहीं कि मान लो अगर 1 2 है 2 1 दो ही मानो, तब क्या नहीं है ना, होना मत, लिखा है फॉर एवरी, सारे होना चाहिए। 1 2 2 1 2 3 3 2 1 3 3 1 सब। तो अगर a1 a2 R में है तो a2 a1 भी R में होना चाहिए। तो अगर ऐसा फॉलो होता है तब क्या मेरा R इज सिमेट्रिक। क्लियर। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांजिटिव। क्या होता है ये, कि अ रिलेशन इन सेट A इज कॉल्ड ट्रांजिटिव, if a1 a2 belongs to R, a2 a3 belongs to R, then a1 a3 also belongs to R, a1 a3 also belongs to R। समझे। अगर किसी R में, हाँ सुनो, फॉर एवरी a1 a2 a3 belongs to R, तो स्पेस नहीं है, लेट मी रख दिस, है ना, स्पेस थोड़ा कम है। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि अगर सपोज करो कि R में एक सेट एलिमेंट है a1 a2 और R में क्या एक a2 a3 है, अगर ये दोनों मेरा R में है तो क्या मतलब है कि a1 और a3 भी R में होना चाहिए। अगर a1 a2 a2 a3 R में है तो a1 a3 भी R में होना चाहिए। तो ये दोनों गिवन दिया हम लोग को, है ना, और ये दिखाना है हमको। तो अगर ये दोनों गिवन दिया तो ये भी हो। जैसे मान लो अगर R में मेरा 1 2 है 2 3 है ना, तो 1 3 भी R में होना चाहिए, ऐसा मतलब है। तो अगर ये फॉलो हो रहा है तो क्या मेरा R इज ट्रांजिटिव, है ना। अब बोलना फॉर एवरी, है ना, फॉर एवरी। जैसे मान लो अगर सेट दिया है मेरा A 1 2 3, तो अगर 1 2 R में है 2 3 R में है तो 1 3 भी R में हो,
अगर 2 3 आर में है, 3 1 आर में है, तो 2 1 भी आर में हो सब। जैसे अगर 2 3 आर में है, 3 3 1 आर में है ना, तो 2 1 भी आर में हो सारे। अगर 1 2 आर में है, 2 3 आर में है, तो 1 3 भी आर में हो सारे। अगर 3 1 आर में है, 1 2 आर में है, तो 3 2 भी आर में हो सारे होना चाहिए ऑल। तो अगर कोई दो A1 A2 आर में है और A2 A3 आर में है, तो A1 A3 भी आर में हो, ऐसा मतलब है। तो अगर ये दोनों है, ये दोनों है, तो ये दोनों भी हो। क्लियर? फॉर एवरी A1 A2 A3 बिलोंग्स टू A। फॉर एवरी बोला मत, फॉर एवरी। क्लियर? तो अगर A1 A2 आर में है, A2 A3 आर में है, तो A1 A3 भी आर में हो, तो क्या मेरा आर इज ट्रांजिटिव। तो अगर कोई आर रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और क्या है ट्रांजिटिव, तीनों है, ऑल थ्री, देन आर इज क्या होता है मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके, ये बोला मत, ओके। अगर आर क्या है मेरा बोलो, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ऑल थ्री। सो आर क्या है मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फर्स्ट क्या है रिफ्लेक्सिव, इसमें क्या होता है कि सारे सेम सेम वाले, मतलब एवरी A कॉमा A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, तब क्या है रिफ्लेक्सिव। अगर A1 A2 बिलोंग्स टू R, तो A2 A1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A1 A2 बिलोंग्स टू A, तब क्या है सिमेट्रिक। अगर A1 A2 बिलोंग्स टू R, A2 A3 बिलोंग्स टू R, then A1 A3 also belong to R for every A1 A2 A3 belongs to A, then R is transitive। और अगर तीनों है तब क्या मेरा R इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या है वो इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। नो एग्जांपल, सी वन एग्जांपल ना, suppose that it is given कि let T is the set of all the triangles in a plane, all triangles in a plane where R is equal to T1 comma T2, where T1 congruent T2, ओके। तो यहां पे R क्या दिया है T1 T2 है ना, और क्या है दोनों कॉन्ग्रुएंट। तो हम जानते हैं कि अगर सपोज करो कि R में अगर दो सेम ट्रायंगल्स है, अगर मान लो दो ट्रायंगल सेम है, सपोज एक ट्रायंगल है मेरा T1 और एक और सेम है T1 है ना, अगर दोनों सेम है तो जानते हैं अगर दो ट्रायंगल सेम है तो दे आर सेम शेप, सेम साइज, सेम एरिया, तो क्या है दे आर कॉन्ग्रुएंट है ना। तो यहां क्या लिख पा रहे हैं कि अगर एलिमेंट्स दोनों सेम है ना, ये क्या कर रहा है बिलोंग टू आर कर रहे हैं। तो अगर T1 सेम है, ये कोई भी अगर A कॉमा A सेम है, अगर ये बिलोंग टू कर आर, तो क्या बोलेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव, फर्स्ट केस, ओके। तो ये केस वन, बिकॉज अगर ट्राइंगल सेम है देन दे आर कॉन्ग्रुएंट, जानते हैं। अब केस टू, अगर T1 T2 बिलोंग कर रहा है मेरा आर को, है ना, तो क्या मतलब है दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर T1 क्या है इससे कॉन्ग्रुएंट है ना, तो हम जानते हैं कि अगर ट्रायंगल ये वाला इससे सेम है तो ये भी सेम हो इससे, जानते ही हो, क्योंकि अगर ये और ये सेम है इसका मतलब ये दोनों भी सेम है, तो क्या मेरा आएगा T2 T1 ऑल्सो बिलोंग टू आर। ये हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर A1 A2 बिलोंग कर रहा है आर को, तो A2 A1 भी R को बिलोंग कर रहा है। अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है तो R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। नाउ केस थ्री, अगर सपोज कि दो ट्रायंगल है T1 T2, अगर ये बिलोंग कर रहा है R को, दो ट्रायंगल है T2 T3, अगर ये बिलोंग कर रहा है R को, तो हम जानते हैं
अगर ट्राइंगल T1 T2 सेम है और T2 T3 सेम है, इसका मतलब ऑल थ्री आर सेम, बिकॉज क्या आएगा T1 कॉमन T2 एंड T2 कॉमन T3। अगर ये दोनों सेम दिया है, इसका मतलब क्या है ऑल थ्री आर सेम, सो T1 कॉन्ग्रुएंट T2 कॉमन T3, ऑल थ्री आर सेम। क्या मतलब इसका कि T1 T3 ऑल्सो बिलोंग टू R। ओके, तो अगर हम क्या लिख पाएंगे A1 A2, अगर A1 A2 बिलोंग्स टू R, A2 A3 बिलोंग्स टू R, क्या लिख पा रहे हैं कि A1 A3 क्या कर रहा है बिलोंग टू R, सो A1 A3 ऑल्सो बिलोंग टू R, सो R इज क्या यहाँ पे ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो यहां पे R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ऑल थ्री है। तो क्या मेरा R इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, सो R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये एग्जांपल था ना कि अगर सेम सेम वाले एलिमेंट्स R में आ रहे हैं, अगर A1 A2 आ रहा है तो A2 A1 भी R में आ रहा है, अगर A1 A2 A2 A3 आ रहा है तो A1 A3 भी R में आ रहा है। अगर ये तीनों फॉलो हो रहा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो R क्या है मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बहुत शेयर कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। राधे राधे, जय श्री श्याम।